सांख्य दर्शन की संपूर्ण व्याख्या भाग 1। पुरुष और प्रकृति। नमस्कार दोस्तों, आपका फिलॉसफी टाइम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय दर्शन की गहराइयों में एक अद्भुत यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। भारतीय दर्शन भारत की प्राचीन और समृद्ध चिंतन परंपरा, जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने का एक अनोखा प्रयास है। इसमें कई धाराएं हैं जिन्हें हम दर्शन कहते हैं। दर्शन का अर्थ सिर्फ दर्शन शास्त्र नहीं, बल्कि देखना या अनुभव करना भी है। यह वह ज्ञान है जो ऋषियों ने गहन चिंतन और अनुभव से प्राप्त किया। इन दर्शनों में 6 दर्शन बहुत प्रमुख हैं, जिन्हें षड दर्शन कहा जाता है। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत ये सभी वेदों में विश्वास रखते हैं, इसलिए आस्तिक दर्शन भी कहलाते हैं। आज हम इन्हीं में से एक बहुत प्राचीन और प्रभावशाली दर्शन की विस्तार से चर्चा करेंगे, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन को भारतीय चिंतन का आधार स्तंभ माना जाता है। इसके सिद्धांत इतने मौलिक हैं कि आप इन्हें योग, वेदांत, आयुर्वेद और भगवद गीता में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सांख्य हमें बताता है कि यह संसार कैसे बना, हम कौन हैं, हमें दुख क्यों होता है और इस दुख से हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। यह सृष्टि और चेतना के रहस्य को 2 मूल तत्वों पुरुष और प्रकृति के माध्यम से समझाता है। तो चलिए तैयार हो जाए। अगले कुछ मिनटों में हम सांख्य दर्शन की इस रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक दुनिया में गोता लगाएंगे। हम हर बात को बहुत सरल और आसान हिंदी में समझाएंगे ताकि दर्शन जैसा गहरा विषय आपको बोझ न लगे, बल्कि रोचक लगे और जीवन को दिशा दे। सबसे पहले शब्द सांख्य का अर्थ समझते हैं। सांख्य शब्द संख्या से बना है, जिसका अर्थ है गिनना या गणना करना। सांख्य दर्शन इसलिए इस नाम से जाना जाता है क्योंकि यह सृष्टि के मूल तत्वों की सही गणना और विश्लेषण पर जोर देता है। यह सम्यक ख्याति यानी सही ज्ञान प्राप्त करने पर बल देता है। इसका दूसरा अर्थ है विवेक ज्ञान, जो सत्य और आत्मा अनात्मा में भेद सिखाता है। परंपरा के अनुसार महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं। वे बहुत प्राचीन और सिद्ध ऋषि थे। उनका मुख्य ग्रंथ सांख्य सूत्र माना जाता है। कुछ विद्वान सांख्य कारिका को ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित मानते हैं, जो सांख्य का सबसे प्रामाणिक और उपलब्ध प्राचीन ग्रंथ है। हर भारतीय दर्शन की तरह सांख्य का भी अल्टीमेट लक्ष्य दुखों का अंत है। सांख्य कहता है कि मनुष्य जीवन में 3 प्रकार के दुखों से घिरा रहता है। पहला, आध्यात्मिक दुख, जो हमारे अपने शरीर और मन से उत्पन्न होते हैं, जैसे शारीरिक बीमारियां, बुखार, दर्द आदि, और मानसिक पीड़ा, चिंता, क्रोध, भय, ईर्ष्या, निराशा। दूसरा, आधे भौतिक दुख, जो अन्य जीवों या बाहरी वस्तुओं से मिलते हैं, जैसे किसी जानवर का काटना, मनुष्य द्वारा चोट पहुंचना या किसी वस्तु से टकराना। तीसरा, आधे दैविक दुख, जो प्रकृति या दिव्य शक्तियों से आते हैं, जिन पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता, जैसे भूकंप, तूफान, अत्यधिक गर्मी या सर्दी, ग्रहों का प्रभाव आदि। सांख्य मानता है कि दवा, सुरक्षा उपाय या पूजा पाठ जैसे साधारण उपाय इन दुखों से अस्थायी राहत तो दे सकते हैं, लेकिन इन्हें जड़ से समाप्त नहीं कर सकते। दुखों का पूर्ण अंत तभी संभव है जब हम उनके मूल कारण को जान ले और उस कारण को दूर करने वाला सही ज्ञान प्राप्त कर ले। सांख्य के अनुसार दुख का मूल कारण अविवेक है, अर्थात पुरुष चेतना का अपने को प्रकृति और उसके विकारों, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार के साथ एक समझ लेना। जब हमें विवेक ख्याति का ज्ञान हो जाता है कि मैं पुरुष, शुद्ध चेतन तत्व हूँ, शरीर मन बुद्धि से अलग हूँ, तो सारे दुख स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इस अवस्था को मोक्ष या कैवल्य कहते हैं। सांख्य दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता इसका द्वैतवाद है। द्वैतवाद का अर्थ है कि सृष्टि की जड़ में 2 स्वतंत्र, अनादि, अनंत और अलग-अलग तत्व हैं। ये 2 तत्व हैं, पुरुष चेतन आत्मा या ज्ञाता, और प्रकृति जड़ पदार्थ ऊर्जा या अचेतन मूल तत्व, जिससे समूचा ब्रह्मांड बना है। दोनों पूरी तरह अलग हैं, लेकिन सृष्टि की प्रक्रिया इनके सीधे संपर्क से नहीं, बल्कि सान्निध्य, नजदीकी से शुरू होती है। पुरुष की अवधारणा, पुरुष का स्वरूप चेतन है। वह ज्ञाता, दृष्टा, साक्षी और भोक्ता है। संसार में जो कुछ भी जानने, देखने या अनुभव करने योग्य है, वह पुरुष के कारण ही है। वह ज्ञाता और भोक्ता होते हुए भी स्वयं निष्क्रिय और उदासीन है। वह केवल साक्षी की तरह प्रकृति के नाटक को देखता है, ठीक वैसे जैसे कोई दर्शक फिल्म देखता है, लेकिन फिल्म की घटनाओं में भाग नहीं लेता। पुरुष निर्लिप्त है, किसी वस्तु या अनुभव से आसक्त नहीं। वह सुख दुख, पाप पुण्य, जन्म मृत्यु से परे है। ये सभी प्रकृति के विकार हैं, जिनसे पुरुष गलती से अपना संबंध जोड़ लेता है। पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह सदैव एक समान रहता है। जन्म, वृद्धि, क्षय,
मृत्यु ये सब प्रकृति के धर्म है, पुरुष के नहीं। सांख्य का एक महत्वपूर्ण विश्वास यह है कि पुरुष अनेक हैं, हर जीव में अलग अलग पुरुष है, इसलिए हर जीव का सुख दुख, जन्म मृत्यु और मोक्ष का अनुभव अलग अलग होता है। अगर एक ही पुरुष होता तो एक के मुक्त होने पर सब मुक्त हो जाते, या एक के दुखी होने पर सब दुखी हो जाते, जो हमारे अनुभव के विरुद्ध है। पुरुष निष्क्रिय होने पर भी ज्ञान का आधार है और प्रकृति द्वारा दिए गए सुख दुख का भोक्ता है, पर यह भोक्तापन भी अज्ञान के कारण है। वास्तव में पुरुष केवल साक्षी है। पुरुष के अस्तित्व के सांख्य तर्क, जड़ वस्तुएं जैसे कुर्सी मेज किसी चेतन भोक्ता के लिए होती हैं, इसी तरह यह पूरा जड़ ब्रह्मांड किसी चेतन पुरुष के भोग और अंततः मोक्ष के लिए है। हर किसी में मोक्ष या दुख मुक्ति की स्वाभाविक इच्छा होती है। यह इच्छा तभी सार्थक है जब कोई बंधन में हो और उसे तोड़ने की क्षमता रखता हो। यह अनुभव केवल चेतन पुरुष ही कर सकता है। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस, तमस स्वयं अचेतन है। इन्हें अनुभव करने वाला कोई चेतन तत्व होना चाहिए, वह पुरुष है। संसार में चेतन और अचेतन का स्पष्ट भेद हम अनुभव करते हैं। यह भेद तभी संभव है जब चेतना यानी पुरुष एक स्वतंत्र वास्तविक तत्व हो। प्रकृति की अवधारणा, प्रकृति जड़ जगत का मूल कारण है। यह अचेतन लेकिन अत्यंत सक्रिय है। सारी सृष्टि, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, भौतिक तत्व इसी से विकसित होती है। प्रकृति के 3 गुण, त्रिगुण सिद्धांत, सत्य प्रकाश, शुद्धता, ज्ञान, संतुलन, आनंद। रजस गति, क्रियाशीलता, पाषण, परिवर्तन। तमस जड़ता, अंधकार, आलस्य, अवरोध। ये तीनों गुण हमेशा मौजूद रहते हैं। सृष्टि से पहले ये साम्यावस्था में होते हैं। पुरुष के सान्निध्य से इनमें असंतुलन होता है और सृष्टि का विकास शुरू हो जाता है। सत्कार्यवाद, सांख्य का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत कहता है कि कार्य कारण में पहले से विद्यमान होता है। प्रकृति में सब कुछ लेतंत रूप में पहले से है। सृष्टि की उत्पत्ति, पुरुष और प्रकृति के सान्निध्य से प्रकृति सक्रिय होती है और उससे क्रमिक विकास होता है। महत, बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रियां, तन्मात्राएं, महाभूत आदि। मूल सिद्धांतों का सार, सांख्य द्वैतवादी है। पुरुष चेतन निष्क्रिय अनेक और प्रकृति अचेतन सक्रिय। एक पूर्ण विराम, सृष्टि प्रकृति का वास्तविक परिणाम है। मोक्ष विवेक ज्ञान से प्राप्त होता है। दोस्तों, यह था सांख्य दर्शन का भाग 1। अगले भाग में हम सृष्टि के विस्तृत विकास, 25 तत्वों और मोक्ष के मार्ग पर और गहराई से चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताएं कि आपका अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।